दोस्तों ये कन्फ्यूजन हमेशा से ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में बनी रहती है, क्योंकि मैं हमेशा से आपको ये चीज़ बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपको किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना। अब जब भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो बोलते हो कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक तरफ आप बोल रहे हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लोगों के लिए हो रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये वाली चीज़ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स पैसिवली इंडेक्स में आपका पैसा लगाते हैं। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको पता है जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप ब्लाइंडली 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि निफ्टी में क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलने वाली है। और पैसिव इन्वेस्टमेंट वाले जो फंड्स हैं वो बने भी इसीलिए हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स को नहीं देखना चाहते, जो ये चीज़ नहीं चेक करना चाहते रेगुलर बेसिस पे कि स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है, उनका म्यूचुअल फंड कैसा कर रहा है। उनके लिए बने हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की जो एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, इस टाइप के फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरे पास जब भी लोग पोर्टफोलियो कमेंट्स में आता है तो उनके 4-5 म्यूचुअल फंड्स लिखकर वो लिखते हैं कि दिस इज़ फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। और मैं हमेशा से आपको ये चीज़ लगातार अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता हुआ आया हूँ कि कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपको ये सोच के पैसा नहीं लगाना है कि आप इसमें 20 सालों के लिए पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो एक म्यूचुअल फंड है वहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड आज बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है वो 20 सालों तक लगातार अच्छी रिटर्न्स देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहें। और जैसे ही वो म्यूचुअल फंड अगर एक लॉन्ग टर्म में खराब रिटर्न्स देता है, मान लीजिए आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जो 3-4 साल तक खराब रिटर्न्स देता है। खराब रिटर्न्स देने का मतलब क्या है कि वो अपने बेंचमार्क को बहुत लंबे मार्जिन से बीट नहीं कर पाता है। मान लीजिए अगर वो बेंचमार्क से 1-2%, 2% की रिटर्न कम भी देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको पास्ट में ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी दिखाए हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 10% कम रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे फंड से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी पिछले 6 महीने में ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि मैं जब भी किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बोलता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड से आपको निकलना ज़रूरी हो गया है, तो लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेरी हमेशा से पूछते हैं कि अगर हम ऐसे ही अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचते रहेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कैसे होगी और ऐसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आप निकाल कर अपने पास अपने बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। आपको अपने म्यूचुअल फंड को रिप्लेस करना होता है कि जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया था, खराब रिटर्न्स दे रहा है वो लंबे टाइम में 3-4 सालों में, तो उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर आपको जो म्यूचुअल फंड आपको उस वक्त अच्छा लगता है उसमें पैसा डालने की ज़रूरत है। ऐसा करते हुए आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप उस पर एग्जिट लोड ना दें, जो 1% का जनरली रहता है, 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट पे रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप वो एग्जिट लोड देने से बचें किसी तरह। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आज वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस खराब लगी तो आप आज ही उस म्यूचुअल फंड को बेच कर बैठ जाएं। और दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो भी पे नहीं करना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने म्यूचुअल फंड को बेचने की उस टाइम पे जरूरत होती है। आपको पता होगा कि 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देते हैं तो आपको वहां पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक करते हैं 1 साल में तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट का मतलब है कि ओवरऑल आपकी 2-3 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट अगर आप रिडीम करते हैं मोटा मोटा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप इन चीजों का ख्याल रख के अपना पैसा निकालने के बारे में सोचें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल हमेशा से देता आया हूं आदित्य बिरला एएमसी के म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें से एक
बेस्ट टैक्स सेवर फंड हुआ करता था आदित्य बिरला का 96 फंड। तो वो फंड आज से 5 साल पहले वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स था, वो 15-20% की रिटर्न्स आपको देता था। आज अगर आप दोस्तों उस फंड की 5 सालों की रिटर्न्स देखेंगे तो 7% की रिटर्न उसने 5 सालों में जनरेट करके दी है। अगर आप ये जिद पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं मैंने तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं करूंगा, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी। जहां अच्छे फंड्स 15 से 20% की रिटर्न दे रहे हैं 5 सालों में, इस फंड ने 7% की रिटर्न दी है, 7.5% तक की रिटर्न दी है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से अगर आप टाइम रहते नहीं निकलेंगे तब आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको निकलने की जरूरत होती है, वो चीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं क्रिएट करने से अच्छा। क्योंकि 7% की रिटर्न तो हमें पीपीएफ तक में मिल जाती है, तो हम इक्विटी में एक्स्ट्रा रिस्क लेने का रिस्क लेते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकें। अगर कोई म्यूचुअल फंड हमें उतनी रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है लॉन्ग टर्म में, देखिए मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं कि 1-1.5 साल 2 साल तक हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फंड परफॉर्म ना करे। जैसे कि हम कई बार एग्जांपल में देखते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ फंड्स हैं, वो 1 साल बीच में परफॉर्म नहीं किए थे, फिर वो फिर से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो 1-1.5-2 साल की अंडर परफॉर्मेंस किसी भी फंड में आ सकती है, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो कोई फंड किसी पर्टिकुलर कंपनी पे बेट करता है और वो वहां पे कंपनी 2-3 साल तक रिटर्न नहीं देती, तो उस म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं आएगी। लेकिन कोई फंड आपको 5-6 साल तक भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो आपके लिए जरूरी है कि उस फंड से निकलना। अब जो पैसा आपने वहां से निकाला है उस पूरे पैसे को आपको आगे री इन्वेस्ट अगर आप कर देंगे तो जो आपकी वेल्थ क्रिएशन का जो अमाउंट है वो भी कम नहीं होगा और जो आपके गोल्स हैं आप उनको भी अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आप उस चीज को समझकर इन्वेस्ट करें और ये चीज हमेशा याद रखें कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उस म्यूचुअल फंड को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। 1-1.5 साल में एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा कि वो फंड रिटर्न्स कैसे दे रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तो कोई अपनी चेंज नहीं की। ये की चीजें आपको देखनी पड़ेगी अगर आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे, वो म्यूचुअल फंड बहुत ही खराब रिटर्न्स देता है। मैंने पास्ट में आपको रेगुलरली दिखाई है। अगर आप लोग बोलेंगे मैं दोबारा से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा अलग अलग कैटेगरीज में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले फंड्स की, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि खराब रिटर्न्स देने वाले फंड्स भी मौजूद हैं। तो अगर आपका फंड उन फंड्स में से एक है तो आपको निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से दोस्तों आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों आपको ब्लाइंडली कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली छोड़ सकते हैं पैसा इन्वेस्ट करके 15-20 सालों के लिए, लेकिन उसमें भी आपको ये चीज याद रखनी है कि लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर इंडेक्स या फिर ईटीएफ में, तो ही ये ब्लाइंडली वाली चीज चलती है, क्योंकि स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स आपको बेटर रिटर्न देते हैं। उसके लिए हम डिटेल में कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।